हेलो एवरीवन, आई एम शुभ नारायण फ्रॉम WDA डिफेंस एकेडमी अम्बाला। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मेजरमेंट चैप्टर में। आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया चैप्टर, स्केलर एंड वेक्टर या वेक्टर एंड स्केलर। दोस्तों, इसमें बहुत बार आपके एग्जाम में पूछता है, किसी क्वांटिटी को दी हुई रहती है, पूछता है ये वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है। तो इसके बारे में बेसिक चीजें जाननी आपको बहुत जरूरी है। तो देखते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि वेक्टर क्या है। वेक्टर क्वांटिटी है क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। मतलब जिस क्वांटिटी के अंदर डायरेक्शन भी होगा, उसका मैग्नीट्यूड भी होगा, उस क्वांटिटी को बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। और मैग्नीट्यूड का क्या मतलब है? मैग्नीट्यूड का मतलब है कि उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब भी आपको वेलोसिटी लिखा हुआ कहीं पे दिखेगा, इसका मतलब है वेलोसिटी लिखा हुआ दिखेगा कुछ ऐसा, 2 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट, 2 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट। तो यहाँ पे आपके साथ डायरेक्शन भी लगा हुआ है वेलोसिटी के साथ, इसलिए ये वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन, ये भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी होती है? तो वो क्वांटिटी जिसके साथ सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, जिसके साथ कोई डायरेक्शन नहीं हो, वो क्वांटिटी क्या कहलाती है? स्केलर क्वांटिटी कहलाती है। जैसे डिस्टेंस, स्पीड, मास, लेंथ, ये सारी कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। कई बार आपके एग्जाम में पूछता है कि करंट कौन सी क्वांटिटी है। करंट के पास जबकि मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। कैसे? जब आप किसी सर्किट में देखते हो, जब आप किसी सर्किट की स्टडी करते हो, तो आप कुछ ऐसा ड्रॉ करते हो, ये रेजिस्टेंस हुआ, यहाँ पे आपने पोटेंशियल डिफरेंस कोई बैटरी को जोड़ दिया। आप देख रहे हो कि यहाँ पे आप करंट का डायरेक्शन दिखाते हो ऐसा, तो इसके पास डायरेक्शन भी होता है। आप लिख दिए इसकी वैल्यू कितनी है? 5 एम्पियर करंट की वैल्यू है। तो ये 5 एम्पियर इसका मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन फिर भी ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। करंट कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। अब ये स्केलर क्वांटिटी क्यों है? जबकि इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, इसके पास डायरेक्शन भी है। तो ये इसलिए स्केलर क्वांटिटी है कि ये वेक्टर के सम के रूल को फॉलो नहीं करती। वेक्टर के सम का रूल क्या होता है? ट्रायंगल रूल होता है और पैरेललोग्राम रूल होता है। पैरेललोग्राम लॉ और ट्रायंगल लॉ को चूंकि एडिशन फॉलो नहीं करता, उनके एडिशन के लॉ क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। अब आप देख रहे हो कि दो वेक्टर का सम कैसे निकालते हैं। समेशन कैसे निकालोगे? दो वेक्टर का जब भी सम निकालना होगा, दो वेक्टर का सम निकालने के लिए आपको दो तरीके हैं। एक तो आप ट्रायंगल रूल से निकाल सकते हो, दूसरा आप पैरेललोग्राम लॉ से निकाल सकते हो। ट्रायंगल लॉ से निकालने के लिए आप क्या करोगे? मान लेते हैं कि ये एक वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर ए, और ये दिया हुआ है एक वेक्टर बी। जब भी आपको इन दोनों वेक्टर का सम निकालना होगा, तो आप कैसे सम निकालेंगे? आप पहले वेक्टर ए को ड्रॉ कर लेंगे। जो वेक्टर ए का ये तीर वाला पोर्शन है, ये आपको उसका डायरेक्शन बताता है, जबकि इसकी टोटल लेंथ इसके मैग्नीट्यूड को बताती है। तो ये आपने वेक्टर ए ड्रॉ कर लिया। अब जहां पर वेक्टर ए का हेड खत्म होता है, वहां पर वेक्टर बी के टेल को रखेंगे। तो आपने वेक्टर ए का हेड यहां पे खत्म हुआ, यहां से वेक्टर बी के टेल को रखा। अब जो रिवर्स ऑर्डर में ए से बी को जोड़ने वाला वेक्टर होगा, रिवर्स ऑर्डर का क्या मतलब होगा? अगर हम बी से वापस ए को आए तो ये सेम ऑर्डर हो जाएगा। रिवर्स ऑर्डर क्या होगा? अगर आप वापस ए से बी की ओर जाओ, तो ये रिवर्स ऑर्डर का जो वेक्टर है, ये दोनों वेक्टर का सम होगा। मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी का सम होगा। इसको आप लिख सकते हो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। इसको बोलते हैं ट्रायंगल लॉ। अगर ये वेक्टर रिवर्स ऑर्डर पे जुड़ता तब क्या होता? अगर मान लो ये वेक्टर ए है, ये है वेक्टर बी, और कोई एक वेक्टर सी इस रिवर्स ऑर्डर में ना जुड़ के सेम ऑर्डर पे जुड़ा हुआ है, क्या वेक्टर सी ए और बी का रिजल्टेंट होगा? नहीं होगा। फिर रिजल्टेंट क्या होगा?
तो रिजल्टेंट ए बी और सी तीनों ही वेक्टर का 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फिर ए पॉइंट से लेके और सी का जहां पर हेड खत्म होता है इसके बीच में कोई वेक्टर नहीं बन पा रहा है। तो यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर क्या आएगा? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। तो कभी भी अगर कोई वेक्टर सेम ऑर्डर में आकर क्लोज लूप बनाए तो उनका रिजल्टेंट कितना होता है? 0 होता है। अब आप देखेंगे कि पैरेललोग्राम लॉ क्या था, पैरेललोग्राम रूल क्या था। पैरेललोग्राम रूल में अगर आप किसी वेक्टर के दो वैल्यू को, किसी दो वेक्टर को पैरेललोग्राम का दो साइड के रूप में रिप्रेजेंट करते हो, जैसे मान लो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो जो डायगोनल बनेगा इस पैरेललोग्राम का, इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल बनेगा, ये डायगोनल रिजल्टेंट होगा वेक्टर ए और बी का। मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हो, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये रिजल्टेंट वैल्यू होगी। ये डायगोनल हुआ इस पैरेललोग्राम का। ये एंगल ए और बी के बीच में जो एंगल है वो मान लेते हैं कि थीटा एंगल है। अब न्यूमेरिकली कैसे आप फाइंड आउट करोगे इसको? इसका डेरिवेशन है, डेरिवेशन पे हम ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, मैं सिर्फ आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ। क्या है इसका रिजल्टेंट? इसके रिजल्टेंट की जो वैल्यू होगी वो होती है रूट अंडर वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी दोनों का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। ये थीटा किसके बीच का एंगल है? थीटा वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल है। तो इस तरीके से आप रिजल्टेंट फाइंड आउट कर सकते हो दो वेक्टर के बीच का। अब हमारे पास अगला टॉपिक आता है कि अगर वेक्टर का सम हो गया, वेक्टर को अगर घटाना हो, माइनस करना हो, तो कैसे माइनस करेंगे? तो आप सिंपल वेक्टर बी को अगर जोड़ दोगे, कैसे? मान लो ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी है। आपको अगर वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी निकालना है तो आप क्या करोगे? बी वेक्टर को ही अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज कर दोगे, तो ये वेक्टर क्या हो जाएगा? माइनस का वेक्टर बी। अब इसका रिजल्टेंट निकालना होगा तो क्या करोगे? यहां से वापस इसको जोड़ दोगे रिवर्स ऑर्डर में, ए से माइनस बी को, ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? वेक्टर ए माइनस का वेक्टर बी। एक्चुअली में जब भी दो वेक्टर को माइनस करना हो तो उसको हम क्या करते हैं? माइनस वेक्टर के साथ जोड़ देते हैं। मतलब वेक्टर ए को आपने जोड़ दिया, किसके साथ जोड़ दिया? माइनस वेक्टर बी के साथ। आपने देख लिया कि दो वेक्टर को कैसे ऐड करेंगे, कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब आते हैं कि दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करना होगा तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। कौन कौन से दो तरीके हैं? हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका है डॉट प्रोडक्ट, जिसको कि आप स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, और दूसरा तरीका है वेक्टर प्रोडक्ट, जिसको आप क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं। पहला डॉट प्रोडक्ट क्या है? पहला मल्टीप्लाई करने का हमारा तरीका है डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट जैसे दो वेक्टर है, एक है वेक्टर ए, दूसरा है वेक्टर बी, उन दोनों वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने क्या लिख दिया? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। अब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी किसके बराबर होगा? तो ये होता है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा, और थीटा किसके बीच का एंगल है? वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का। अच्छा, एक बात का आप हमेशा ध्यान रखेंगे, जब भी आप वेक्टर के बीच का एंगल लेंगे तो हमेशा टेल और टेल के बीच का एंगल या हेड और हेड के बीच का एंगल। यहां आप ए डॉट बी निकालने के लिए ए बी कॉस थीटा निकालिए। अब कई बार वेक्टर को दिया हुआ होता है तीन फॉर्मेट में, मतलब वेक्टर के तीनों कंपोनेंट दिए रहेंगे। जैसे एक दिया हुआ है वेक्टर ए इक्वल टू 3i प्लस 4j प्लस 5k, और दूसरा वेक्टर बी दिया हुआ है 2i प्लस 5j प्लस 6k। अब आपको पूछता है कि आप बताओ कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होगा। तो जनरल सिंपली आप जैसे मल्टीप्लाई करते हो, एक बार इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, वैसे ही मल्टीप्लाई करना है।
लेकिन यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, आई डॉट जे, आई डॉट के, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो उसको समझने के लिए आप देखो कि दो वेक्टर मान लो, एक वेक्टर आई डॉट वेक्टर आई, ये एक्स एक्सिस में या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट है किसका, वेक्टर ए का, और ये वेक्टर बी का, दोनों ही यूनिट वेक्टर हैं। अब इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना होगा तो क्या करोगे, फॉर्मूला हमारे पास क्या है, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अब ए की जगह पर यहाँ पर क्या है आई, बी की जगह पर भी है आई, तो दोनों के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड है 1, इसका भी मैग्नीट्यूड है 1, तो 1 इंटू 1 कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी, आई और आई के बीच का ही एंगल चाहिए, तो दो वेक्टर है, एक वेक्टर है ये आई, दूसरा वेक्टर भी आई, यही हो जाएगा, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा 0 डिग्री, तो यहाँ आप लिख दोगे cos 0 डिग्री, और आपको पता है कि cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो आप लिख दो यहाँ 1 इंटू 1 इंटू 1, आई डॉट आई की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 1। वैसे ही जे डॉट जे की वैल्यू भी कितनी आएगी, जे डॉट जे की वैल्यू भी आएगी 1, के डॉट के की वैल्यू भी आएगी 1, के डॉट के की वैल्यू भी आएगी 1। लेकिन जब आप i का j के साथ मल्टीप्लाई करोगे या i का k के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, i डॉट j, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो, इसका मैग्नीट्यूड 1, j का मैग्नीट्यूड 1 इंटू कॉस i और j के बीच का एंगल कितना होगा, अगर ये i का डायरेक्शन है तो ये j का डायरेक्शन होगा, ये i कैप का डायरेक्शन है तो ये j कैप का डायरेक्शन होगा, क्योंकि ये कंपोनेंट है एक्स एक्सिस में तो ये कंपोनेंट है वाई एक्सिस में, तो इनके बीच का एंगल कितना होगा 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, cos 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0। अब इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1 इंटू 1 इंटू 0, 1 इंटू 1 इंटू 0, तो आई डॉट जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई डॉट जे की वैल्यू हो जाएगी 0। वैसे ही आप आई डॉट के भी निकालोगे तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो उसकी भी वैल्यू आएगी आपकी 0, आई डॉट के भी निकालोगे तब भी इसकी वैल्यू 0 आएगी, क्योंकि यहाँ आई और के के बीच का एंगल भी क्या है, आई और के के बीच का एंगल भी है 90 डिग्री, के का डायरेक्शन किधर होगा, व्हाइट बोर्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो उसका इसके साथ भी एंगल, मतलब आई के साथ एंगल भी उसका क्या होगा 90, और जे के साथ भी उसका एंगल क्या होगा 90 डिग्री होगा, तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी 0। इसका मतलब एक चीज इस पैटर्न को देख के आपको समझ में आ रहा है कि अगर i का i के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो 1 आएगा, j का j के साथ निकालोगे तो 1 आएगा, k का k के साथ निकालोगे 1 आएगा, लेकिन i का j या k के साथ निकालो तो 0। वैसे ही j का k या i के साथ भी निकालोगे तो भी 0 वैल्यू आएगी, और वैसे ही k का भी निकालोगे आप i या j के साथ तो उसकी भी वैल्यू 0 आएगी। मैं पूरे को समरी में लिख देता हूँ एक बार कि क्या वैल्यू आ रही है आपकी, आप दोबारा चाहे तो सारे का निकाल के देख सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। आई डॉट आई आ रहा था आपका 1, जे डॉट जे ये भी आ रहा था 1, के डॉट के ये भी आ रहा है 1, जबकि आई डॉट जे इसकी वैल्यू 0, आई डॉट के इसकी भी वैल्यू 0, जे डॉट आई इसकी वैल्यू 0, जे डॉट के इसकी भी वैल्यू 0, के डॉट आई निकालोगे ये 0, के डॉट जे निकालोगे ये भी 0। मतलब सिर्फ आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के ही 1 वैल्यू आएगी। अब आते हैं आप इस क्वेश्चन पे, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, सिर्फ आई का आई के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू 1 आएगी, आई का जब जे के साथ करोगे वैल्यू 0, आई का के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो भी वैल्यू 0। तो आपको क्या करना है, सिंपल सिर्फ आई का आई वाले के साथ मल्टीप्लाई, जे का जे वाले के साथ और के का के वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो ए डॉट बी की वैल्यू कितनी आएगी, सिंपल इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 2 6, आई डॉट आई 1, इसकी वैल्यू आ गई 6। अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, 3i का 6k के साथ करोगे तब भी 0 आएगा, और फिर वापस 4 का करो, 4 का j के साथ i का करोगे वापस 0, j का j के साथ करोगे 4 5 जा 20। सिमिलरली वैसे ही 5 का k के साथ करोगे तभी 1 आएगा, तो 5 6 जा 30। a डॉट b की वैल्यू कितनी आ गई,
ए डॉट बी की वैल्यू आ गई 30 और 20 50 और ये 6 56। अब जो यूनिट दिया रहेगा उस यूनिट में इसकी वैल्यू आएगी। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि ए डॉट बी कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब नेक्स्ट आपका टॉपिक है कि स्केलर प्रोडक्ट था, ये वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है या क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। दो वेक्टर का जब आप क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करोगे, देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करोगे आप। उसको भी एक एग्जांपल लेके उसे समझते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा दो वेक्टर का। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए आपको देखना होगा, जैसे दिया हुआ है ए क्रॉस बी क्या होगा। तो ए क्रॉस बी होता है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इनटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, थीटा क्या है दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, इनटू एन कैप। अब ये एन कैप क्या है, एन कैप है जो ए क्रॉस बी वेक्टर आया उस वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा। क्या मैं बोला, ए क्रॉस बी जो वेक्टर आएगा, जैसे ए बी साइन थीटा की जो वैल्यू आएगी, ये जो वेक्टर बनेगा इस वेक्टर का डायरेक्शन किधर की ओर होगा, उस डायरेक्शन को दिखाता है ये एन कैप। और ये एन कैप का डायरेक्शन किधर की ओर आएगा, ए वेक्टर के भी परपेंडिकुलर आएगा और बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर आएगा। जब आपको कभी भी निकालना हो कि डायरेक्शन किधर की ओर आएगा तो आप राइट हैंड थंब रूल का यूज करोगे। कैसे करोगे, मान लो ये वेक्टर, दो वेक्टर दिए हुए हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। आपको बताना है कि ए क्रॉस बी का डायरेक्शन किधर की ओर होगा। तो पूछा हुआ है ए क्रॉस बी, तो पहला वेक्टर क्या है ए, तो आप अपने पाम को मतलब हथेली को वेक्टर ए पे रखोगे, इसको रोटेट करोगे वेक्टर बी की ओर, आप कर्ल करोगे इसको अपने फिंगर को वेक्टर बी की ओर। जो थंब का डायरेक्शन होगा ये डायरेक्शन दिखाएगा ए क्रॉस बी का डायरेक्शन। थंब का डायरेक्शन किधर की ओर आ रहा है, बोर्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मतलब ए क्रॉस बी का डायरेक्शन किधर की ओर होगा, ये मार्कर के डायरेक्शन में। आप देख पा रहे हो कि ये जो डायरेक्शन है ए के भी परपेंडिकुलर में है और बी के भी परपेंडिकुलर है। ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर क्यों है, क्योंकि ए और बी दोनों ही सेम प्लेन में है, व्हाइट बोर्ड के प्लेन में है दोनों। इसलिए क्या है, ये जो वेक्टर एन का डायरेक्शन आएगा मतलब ए क्रॉस बी का डायरेक्शन आएगा, ये दोनों के परपेंडिकुलर आएगा। लेकिन अगर बी क्रॉस ए निकालोगे तब क्या आएगा, दूसरा वेक्टर ले लो आप बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए निकालोगे तब क्या आएगा। तो पहला वेक्टर क्या है, पहला वेक्टर है बी। आप अपने अंगुली को कहां पे रखोगे, वेक्टर बी के पास रखोगे, इसको रोटेट करोगे किधर की ओर, वेक्टर ए की ओर। आप इसको इधर रोटेट कर रहे हो, थंब का डायरेक्शन किधर की ओर जा रहा है, इनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, बोर्ड के अंदर की ओर जा रहा है। लेकिन वो भी क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही होगा। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस दिख रहा है, डिफरेंस दिख रहा है कि अगर ए क्रॉस बी का डायरेक्शन आउटवर्ड दी बोर्ड है तो बी क्रॉस ए का डायरेक्शन इनवर्ड दी बोर्ड है, मतलब दोनों का डायरेक्शन अलग अलग आ रहा है। तो आप देख सकते हो कि ए क्रॉस बी की जो वैल्यू आ रही है वो माइनस का बी क्रॉस ए के बराबर आ रही है, मतलब डायरेक्शन अपोजिट है। इसका मतलब क्या है कि एक का पॉजिटिव वैल्यू दूसरे के निगेटिव के साथ बराबर आ रही है। तो आप समझ गए कि डायरेक्शन ये एन कैप का क्या मतलब है। अब आप देखो कि अगर कोई वेक्टर दो दिया हुआ है उसका कैसे फाइंड आउट करोगे। जैसे उसमें डॉट प्रोडक्ट में आपने आई डॉट आई को देखा कि 1 हो रहा था, इसमें क्या होगा, एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लो दिया हुआ है वेक्टर ए, इसकी वैल्यू दी हुई है 2i 3j 4k, और वेक्टर बी दिया हुआ है i 2j 3k। तो आपको इसका i का i के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकालना होगा। तो i क्रॉस i निकालोगे तो कितना आएगा, i क्रॉस i निकालोगे तो कितना आएगा, i क्रॉस i निकालोगे तो यहाँ लिखा हुआ है ए बी, मतलब a क्रॉस b निकालना है तो i क्रॉस i निकालना है तो i के लिए 1, दूसरे i के लिए 1, साइन थीटा तो साइन i और i के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 0 डिग्री, 0 डिग्री एन कैप, और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो i क्रॉस i की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। वैसे ही आप k क्रॉस k, वैसे ही आप j क्रॉस j निकालोगे तो उनकी वैल्यू भी 0 आएगी। मतलब आप अगर j क्रॉस j निकालते हो,
जे क्रॉस जे तो भी इसकी वैल्यू 0 आएगी, के क्रॉस के निकालते हो तब भी इसकी वैल्यू 0 आएगी। यहां तक तो ठीक है, लेकिन जब आप आई क्रॉस जे निकालोगे उसकी जो वैल्यू आएगी जे क्रॉस आई की वैल्यू उसके अपोजिट आएगी। अभी आप देख रहे थे यहाँ पे कि ए क्रॉस बी की जो वैल्यू आ रही थी बी क्रॉस ए उसके अपोजिट आ रहा था। तो इसके लिए आपको एक बहुत ही छोटा सा मेथड बताते हैं। आप या तो इसको डिटर्मिनेंट से सॉल्व कर सकते हो या आपके पास एक और भी तरीका है। कैसे? मैं दोनों ही तरीके से आपको दिखाता हूं। आप एक सर्कल बना लो, यहां पर लिख लो आई, यहां पर लिख लो जे, यहां पर लिख लो जे और ये लिख लो के, ये लिख लो के। अब जब आपको आई क्रॉस जे निकालना है तो आप आई से जे की ओर बढ़ोगे। जब जे क्रॉस आई निकालनी है तो जे से आई की ओर बढ़ोगे। जैसे मैं यहां पर निकालता हूं आई क्रॉस जे की वैल्यू कितनी होगी, तो आई क्रॉस जे आप निकालोगे तो आई और जे के बाद जो वैल्यू मिल रही है वो क्या मिल रही है, के। तो आई क्रॉस जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, के वेक्टर। लेकिन आप जे क्रॉस आई निकालोगे तब क्या होगा, तो देखो अब आपने यहाँ पे जो डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है उसमें सारे को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया हुआ है। तो अगर आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन पॉजिटिव है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होगा, निगेटिव। तो अगर आपको लिखना होगा जे क्रॉस आई, तो जे क्रॉस आई लिखोगे तो वापस आप रिवर्स डायरेक्शन में जा रहे हो, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जे क्रॉस आई की वैल्यू क्या होगी, के होगी, लेकिन माइनस साइन के साथ, क्योंकि आप रिवर्स डायरेक्शन में जा रहे हो तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, माइनस का के। वैसे ही आप जे क्रॉस आई निकालोगे, जे क्रॉस के निकालोगे तो जे क्रॉस के की वैल्यू क्या होगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आई। जबकि आप के क्रॉस जे निकालोगे, के क्रॉस जे निकालोगे तो के से जे की ओर जा रहे हो तो माइनस का आई आ रहा है। वैसे ही आप के क्रॉस आई निकालोगे, अगर आप के क्रॉस आई निकालते हो तो के क्रॉस आई की वैल्यू क्या होगी, जे। जबकि आप आई क्रॉस के निकालोगे, आई क्रॉस के निकालोगे तो वैल्यू क्या आएगी, माइनस का जे। तो आप इन वैल्यूज को यूज करके भी ए क्रॉस बी निकाल सकते हो, या आपके पास एक डिटर्मिनेंट का भी तरीका है निकालने का। इसको कैसे फाइंड आउट करोगे, आप डिटर्मिनेंट फॉर्म में अगर फाइंड आउट करना चाहो तो भी फाइंड आउट कर सकते हो। पहले इस मेथड से आप एक बार फाइंड आउट करके देख लो। ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या होगी, ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या होगी, आई क्रॉस आई 0, आई क्रॉस जे यहां लिखा हुआ है आई क्रॉस जे क्या, के। तो 2 × 2 4 के। अब आई क्रॉस के, तो आप देखो यहां पर है आई क्रॉस के माइनस का जे, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 3 × 2 6, कितना आएगा, जे। वैसे ही अब आप जे क्या करोगे, प्लस जे क्रॉस आई, आप देख लो जे क्रॉस आई क्या आ रहा है, माइनस का के, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, -3 के। अब जे का जे के साथ करोगे 0 आएगा, जे का के साथ करोगे तो कितना आएगा, 3 3 × 9, जे क्रॉस के आई, ये हो गया 9i। वैसे ही आप के का करोगे, के का आई के साथ करोगे तो कितनी वैल्यू आएगी, के क्रॉस आई, देख लो के क्रॉस आई क्या आ रहा है, जे। तो 4 बन जाओ 4 जे प्लस साइन के साथ। अब के का जे के साथ करोगे तो कितनी वैल्यू आएगी, के क्रॉस जे, के क्रॉस जे कितना आ रहा है, माइनस का आई, तो माइनस का के क्रॉस जे, 4 2 8 आई, और के का के साथ करोगे तो 0 आ गया। वैल्यू क्या आ रही है टोटल, 9i 8i। यहां पर कितना आएगा, आई, दूसरा 3 के और यहाँ 4 के आ रहा है तो प्लस के, 6j 4j तो -2j। तो ये आ गई वैल्यू आपकी ए क्रॉस बी की। तो वेक्टर ए क्रॉस बी का जो वेक्टर फॉर्म आया वो आया आई प्लस के माइनस का 2j। तो ये था आपका दोनों ही मतलब डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट किसी भी वेक्टर का। अगर आप इसको डिटर्मिनेंट मेथड से सॉल्व करना चाहो तो कैसे सॉल्व करोगे, डिटर्मिनेंट मेथड से इसको सॉल्व करके देखते हैं एक बार। आप डिटर्मिनेंट मेथड से सॉल्व करोगे तो क्या लिखोगे, डिटर्मिनेंट
आई जे के, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख दोगे। आई का क्या है 2 वेक्टर है के लिए 3, के का कंपोनेंट के डायरेक्शन में क्या है 4, वैसे बी वेक्टर के लिए 1 2 और ये 3। आप जानते हो डिटर्मिनेंट सॉल्व करना, वैल्यू कैसे आप सॉल्व करते हो, पहले पॉजिटिव फिर निगेटिव फिर पॉजिटिव। कैसे सॉल्व करोगे, आई, जब आप आई लेते हो तो इसके सामने वाला और इसके साइड साथ वाला इसको खत्म कर देते हो, इसका मल्टीप्लाई करो इसके साथ कितना 9 - 4 + 8, फिर माइनस का जे के साथ क्या होगा आपका, इसके साथ वाला कैंसिल इसके साथ वाला कैंसिल, क्या बच गया 3 2 जा 6 माइनस 4 1 जा 4, फिर प्लस के साथ क्या बचेगा आपका, ये कैंसिल 2 2 जा 4 माइनस 3, क्या बच रहा है 9 में से 8 गया 1 आई, 6 में से 4 गया माइनस का 2j और प्लस का 1k। वापस ही आपको जो रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है, मतलब a क्रॉस b वेक्टर आ रहा है, a क्रॉस b, वापस देख लो दोनों ही केस में सेम वैल्यू आ रही है। यहां भी आपकी आई है i, यहां भी i, यहां भी आया हुआ है k, यहां भी k, माइनस का 2j, यहां भी माइनस का 2j। तो आप चाहो तो डिटर्मिनेंट मेथड से सॉल्व कर सकते हो, या जो मैंने आपको दूसरा तरीका बताया उससे भी सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू। अगर ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में इसको पूछिए, दोबारा खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है शेयर करिए, कमेंट करिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।